दिखा पा रहे हैं जानकारी औरैया जिला में है और सबसे बड़ी जानकारी बताने वाले हैं, क्योंकि आज 14 अप्रैल 2024 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 133वीं जयंती पर उपलक्ष्य में प्रोग्राम हो रहा है। ये पूरा खुर्द में जानकारी बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो इस तरीके से आप जन सैलाव देख रहे हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो इतनी जनसंख्या में रैली इस तरीके निकाली जा रही है, और ये जो है इतनी युवाओं का संगठन आप देख रहे हैं हमारे साथ में इस समय सारे युवा हैं और उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बता दें इनके बारे में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में, जिनके पास 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान और 64 सब्जेक्टों का अध्ययन। अम्बेडकर के बारे में अगर बात की जाए, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे इनके बारे में जितना भी पढ़ेंगे तो आप पढ़ते ही रह जाएंगे, क्योंकि अभी तक ना भारत में किसी के पास में 32 डिग्रियां हैं और ना अभी तक रिसीव कर पाया, क्योंकि इनके बारे में जो भी बोला जाए वो कम पड़ सकता है। और बात करते हैं सबसे पहले लोगों से और एक एक से बात करते हैं। सबसे पहले नाम जानेंगे, क्योंकि यहाँ से जो जन सैलाव रैली है, क्योंकि समय बहुत कम है, उस समय सबसे बात करेंगे एक करके। और इस समय आप देख रहे हैं हमारे साथ में सब भीम संगठन के युवा लोग हैं, क्योंकि इस तरीके से बात करते हैं। सबसे पहले सर का नाम है, क्या नाम है सर आपका? सुंदरलाल। सर आप बताइएगा थोड़ा सा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में जानकारी। डॉक्टर साहब ने हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया और आगे चल कर के बहुत नारी उत्थान और भारतीय संविधान बनाया, जो हम आज उन्हीं की देन है, जो पढ़ लिख करके तैयार होकर के नौकरी में करते हैं सर्विस और भी मतलब आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं की देन बाबा साहब की जी। और अब जैसे कि बता रहे हैं आप इसे, और क्या बोलना चाहेंगे अपने समाज के लिए? समाज के लिए बाबा साहब ने तो बहुत कुछ किया है। बाबा साहब की बदौलत ही हम आज देखिए अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, की देन है, नहीं तो हम तो बता दें जैसे कि ये सब दलित समाज, जैसे बाबा साहब के बारे में बोले, दलित शोषितों के लिए बहुत बड़ा उन्होंने समाज सुधार काम किया, क्योंकि जो है उस तबके से वो आते हैं जहाँ पर इस तरीके से बैठने का अधिकार नहीं था स्कूल में, और जो है कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था हमारे देश में। आज दलित अगर ऊंचा हुआ है तो उन्हीं के संविधान, उन्हीं के उसूलों पर, कानून की व्यवस्थाओं से बड़ा हुआ है। और वो सभी वही युवा है जो आज पढ़ लिख करके IAS PCS और जो है मास्टर क्लासेस बने हुए हैं, वो सभी युवा यहाँ हैं। और हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर और लोग बात करते हैं बच्चों से। बच्चे क्या नाम है बेटा आपका? अंश। क्या नाम है आपका? आज क्यों इकट्ठा हुए आप लोग? आज बाबा साहब की जयंती है। जानते हो आज का बाबा साहब का जन्मदिन क्या था आज बेटा? आज बाबा साहब का जन्मदिन था। आज बच्चों को भी पता है बाबा साहब का जन्मदिन था। और बात करते हैं, आ जाओ। क्या नाम है बेटा? प्रांशु। तो क्या बोलना चाहोगे आप बाबा साहब के बारे में? आज बाबा साहब का जन्मदिन, तो इन बच्चों को भी पता है बाबा साहब का जन्मदिन है। और बात करके से रैली के लिए जो है इस समय सारे लोग उतरे पड़े हैं, तो बात करते हैं लोगों से। फिर तो क्या नाम है आपका? क्या बोलना चाहोगे आज जैसे बाबा साहब? हाँ, क्या बोलोगे? दो शब्द बताओ। आज के दिन है वही युवाओं में जोश है, और इस तरीके से बोलना चाहते हैं कि बाबा साहब आज के दिन जन्मदिन था, और बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो रैली निकालने वाले हैं। और बात करते हैं लोगों से और युवाओं से बात करते हैं, क्योंकि जो है बाबा साहब ने बोला शिक्षित बनो, संगठित बनो। तो वही आज जो है आप देख पा रहे हैं, रिजल्ट सामने है। बाबा साहब ने उस समय बोला था शिक्षित बनो, संगठित बनो, और युवा इकट्ठित हुए हैं। और उनसे हम बात करते हैं थोड़ा सा तरीके से। आप देख रहे हैं ऊपर देखो, आप देख पा रहे हैं भैया, जानते हैं भैया क्या नाम है आपका? कल्याणी यादव जी है। जिस तरीके से हमारे पास में, क्योंकि यादवों का भी बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बोला जाता है ललई सिंह हमारे क्षेत्र में एक यादव थे, ये कल्याणी सिंह यादव हैं। इनसे सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि इस तरीके से समझ में आ रहा है, क्योंकि मिश्री है। भैया आप क्या, जैसे आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का 14 अप्रैल है, इससे क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो अधिकार मिला है बाबा साहब की देन से मिला है, और हमको सम्मान और हर चीज़ से अच्छा बाबा साहब की देन है। और आज हमारे लिए एक त्यौहार की तरह पर्व है आज त्यौहार का पर्व ऐसा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कल्याणी भैया बता रहे हैं कि आज त्यौहार और पर्व है। इस तरीके से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के आज जो है बर्थडे था, यानी कि सेलिब्रेशन फंक्शन मनाया जा रहा है। बात करें, क्या नाम है आपका? रामा श्री मास्टर। आप जैसे आज 14 अप्रैल के बारे में क्या आपको बोलना चाहेंगे आप? बाबा साहब का नाम हमेशा के लिए अमर रहेगा, और जो बाबा साहब ने किया है वो कोई कर भी नहीं सकता। देखो इनके जो है शब्द जो है छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, क्योंकि जो है बाबा साहब ने जो किया है वो अभी तक वाकई में नहीं कर पाया है। क्योंकि जो भारत का संविधान, जिन्होंने हमें भारत का संविधान दिया, और जो है लिखित संविधान, जो हमारे सभी देशों से सबसे बड़ा संविधान जो भारत का ही है, जो भी लिखित में है, क्योंकि हर एक जगह का संविधान जो है सभी देशों का लिखित में संविधान नहीं है। जो हमारे यहाँ का संविधान है वो लिखित में सबसे बड़ा संविधान है, और उसके बारे में युवाओं से जानते हैं। इस तरीके से युवा छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका?
समय गाँव में मनाई जा रही है, ऐसे पूरी दुनिया के कोने कोने में बहुत बड़े पैमाने पर जयंती मनाई जाती है। और बाबा साहब ने हम लोगों को जानवरों जैसे जीवन से इंसानों जैसे जीवन में लाए हैं, इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं और हर वर्ष मनाएं। वाकई में हमारे यहाँ पर देश में अभी भी आज जो गाँव है क्योंकि जहाँ पे अभी भी शोषण होता है, इस तरीके से अभी भी आज पूजा को घोड़ी से उतार दिया जाता है। आज भी हमारे यहाँ पे आज भी इस तरीके से शोषण होता है। इस तरीके से वही युवा है, वही पढ़ लिख करके बने हैं, वही बोले जाते हैं। और इस तरीके से वहाँ दिखा पा रहे हैं क्योंकि वो युवाएँ हैं जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिखा पा रहे हैं, छोटी सी बात बोल रहे हैं। क्योंकि आज भी शोषण हो रहा है समाज में। आज भी किस तरीके से जहाँ दबे कुचले के लोग हैं उनको आज भी शोषण होता है, पढ़ने का मौका नहीं मिलता, स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं उस तरीके से वो बता रहे हैं। आज भी जो दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया जाता है, यही सारे कारण हैं। आज यही युवा बाबा साहब ने बोला था शिक्षित बनो और संघर्ष करो। तो बाबा साहब ने यही बोला था कि इस तरह वही युवा है, इस तरीके से यही यहाँ मास्टर बने हैं, यहीं पुलिस बने हैं, यहीं पे IAS बन रहे हैं, सब PSS बन रहे हैं। बाबा साहब की देन थी जो है पढ़ लिख करके सब बराबरी का, समता का अधिकार जो उन्होंने दिया था। और युवाओं से बात करते हैं। सर आज नाम है सर आपका? सुदेश कुमार। क्या बोलना चाहेंगे सर बाबा साहब के आज जन्मदिन? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम। जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि आज डॉक्टर BR अम्बेडकर की 133वीं जयंती मना रहे हैं। तो जैसा कि अभी हमसे एक भाई ने पूर्व बताया कि हमको मतलब इससे पहले कैसा जीवन जीते थे, क्योंकि अभी आप भी कह रहे थे कि कहीं पर मूछें रखने पर हत्या हो जाती है, घोड़ी चढ़ने पर हत्या हो जाती है। जबकि ये बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, संविधान में जो अधिकार दिए हैं, उसके बावजूद ये हालत है। अब ये जिस तरह से शोषित वंचितों की ये दशा है, इससे पहले कैसी होगी आप कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए हर जगह जैसा कि बताया था अभी कोने कोने में मनाई जाती है ये जयंती बहुत हर्षोल्लास के साथ। और चूँकि संविधान दिया है, संविधान में अधिकार दिए हैं, तो हमें और हर्षोल्लास के साथ मनानी चाहिए। सुदेश जी की बात सुन रहे थे और उन्होंने बताया कि जो है जब लिखित हमारे देश में भारत में संविधान इस तरीके से, नियम इस तरीके से बने हुए हैं, जब इतने लिखित नियम हैं तब इतना अभी भी शोषण होता है। अगर जिस समय अगर संविधान नहीं होता तो हमारे भारत में आज भी वही परंपराएं, आज भी वही व्यवस्थाएं होती। वो इस तरीके से दर्शकों से और बात करते हैं और लोगों से करते हैं। भैया से ये क्या नाम है? सर मेरा नाम पुष्पन कुमार है। सबसे पहले देशवासियों को 14 अप्रैल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सर ये बोलना चाहता हूँ कि 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। जब बाबा साहब पैदा हुए तो उससे पहले देश की दशा और दुर्दशा बहुत ही खराब थी। जब बाबा साहब आए हैं तो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, उनको भूलना नहीं चाहिए। मैं तो युवाओं और छोटे बच्चों से कहना चाहता हूँ जब 14 अप्रैल आए इसी धूमधाम से मनाएं और आगे भी बढ़ाएं और पढ़ो और पढ़ाएं और संगठित रहो और शिक्षित रहो। और युवाओं से मैं यही कहना चाहता हूँ आगे बढ़ो। जिस तरीके से बाबा साहब ने नारा दिया था पढ़ो और लिखो आगे बढ़ो, उस तरीके से उन युवाओं ने आपको दिग्गज आया। और क्योंकि यहाँ पे बता दें, सबसे पहले बता दें गाँव का नाम है पूरा खुर्द। डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क के सामने खड़े हैं और अंदर ही मूर्ति लगा हुआ है। और युवाओं से बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे अंदर चलते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा दिखाते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा अंदर और हम बात करते हैं और हम बाबा साहब की प्रतिमा और डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रतिमा दिखाई करके जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये पूरा खुर्द का पार्क है, अम्बेडकर पार्क, जो बाबा साहब और उनकी जो है प्रतिमा लगी हुई है और उनके पास में हम आए हुए हैं, देख रहे हैं। और ये जो है मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे बाबा साहब के हर प्रत्येक वर्ष कार्य होते हैं। हर साल जन्मदिन मनाया जाता है बाबा साहब का हर्षोल्लास से। वही युवा हैं यहाँ के सारे पूरा खुद के जो अपने हर्ष और उल्लास के साथ इस तरीके से पूरा सहयोग से अपना कार्य को मनाते हैं। ये बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है और रमाबाई पत्नी जो थी उनका जो है प्रतिमा स्टैचू बना हुआ है। आप देख सकते हैं दोनों लोगों के साथ में ये मूर्ति आप लोगों को बहुत जल्दी से नहीं मिलेगी क्योंकि ये यहाँ पर दोनों प्रतिमाएं एक साथ लगी हुई हैं। बाबा साहब को कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ और इन्हीं की बदौलत आज सारे अधिकार और सम्मान मिलता है और इन्हीं की बदौलत हम आज आप लोगों के सामने बोल पा रहे हैं और बता पा रहे हैं, आप लोगों तक बात पहुंचा पा रहे हैं। बाबा साहब की देन है, जो बाबा साहब ने इतना जो लिखा। उस समय बाबा साहब के पास में 32 डिग्रियाँ, 9 भाषाओं का ज्ञान, 64 सब्जेक्ट,
आज के युग की बात करें तो अभी भी अगर आप गूगल में या कहीं सर्च करेंगे या कहीं बात करेंगे तो अभी भी किसी के पास में इतनी डिग्रियाँ नहीं है और अभी भी नहीं प्राप्त कर पाया है। वो मसीहा थे हमारे बाबा साहब जो उन्होंने संविधान भारत का इतना अच्छा खूबसूरत सा तैयार किया। बात करते हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम कुलदीप कुमार है। बाबा साहब के जन्मदिन पर क्या बोलना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपके लोकहित चैनल के जो भी दर्शक हैं मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और क्रांतिकारी जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 14 अप्रैल 1991 जन्म हुआ था और आज उनकी 133वीं जयंती है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतनी मेहनत से और 32 डिग्रियाँ और 4 PhD और 9 भाषाओं को ज्ञान प्राप्त करके एक हमारा विश्व का सबसे बड़ा संविधान रच करके हमको समर्पित किया है, जिनके हमें उनके चरणों में नमन करते हैं। और आज 14 अप्रैल जो ये पर्व है, ये एक हमारा पर्व नहीं है, ये हमारे देश का पर्व नहीं है, ये हमारे विश्व का सबसे बड़ा पर्व है और इसे हमें पूरी हर्षोल्लास मनाना चाहिए। और मैं अपने भाइयों को और अपने समाज के और सभी लोगों को एक संदेश ये देना चाहता हूँ, अगर देश में ऊंचा बढ़ना है, अगर अपने आप को गरीबी से निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो पेन, वो कलम। अगर आप उससे आपने लिखना और पढ़ना सीख लिया, दुनिया की कोई भी ताकत आपको कभी नीचे नहीं रह सकती है। और आपके साथ में आपके चरणों में बहुत बहुत बड़ी हस्तियां आपको समर्पित होंगी और आपके चरणों में नमन करेंगे, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में देश की बहुत बहुत बड़ी हस्तियां उनको चरण करती हैं, उनको नमन करती हैं। हम इसी अभिवादन के साथ में सबको क्रांतिकारी जय भीम बोलते हैं। तो जैसे कि आप सुन रहे थे बाबा साहब के बारे में कुछ इन्होंने जीवन परिचय के बारे में बहुत रोचक जानकारी, बहुत अच्छी जानकारियाँ बताई जो यहाँ पर उनके बारे में। इनको आपको अगर पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको भी मिल जाएंगी गूगल से या कहीं से अगर इसको मिलेंगी। इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर पढ़ेंगे तभी आप देश में आगे बढ़ेंगे। और बाबा साहब का अगर संविधान आपने पढ़ लिया तो आप जो है जीवन में कहीं भी जाएंगे, कहीं भी कुछ बात करेंगे तो उससे काम पीछे नहीं हटेंगे। बाबा साहब ने इतना अच्छा खूबसूरत संविधान दिया, ना कहीं आपको कोई गीता पढ़ना, ना कहीं कुरान पढ़ना, ना कोई कुरान पढ़ना, ना कहीं बस संविधान पढ़ लीजिएगा, देश का आपका उद्धार हो जाएगा। जो भी संविधान है, मंत्री बनते हैं, जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं, संतरी बनते हैं, प्रधान बनते हैं, जितने भी नेता लीडर कानून मिलते हैं, पद मिलते हैं, सब बाबा साहब के संविधान में समझाया गया है, जो जज लिखा है उसके बहुत संविधान में हर एक चीज़ को दर्शाया गया है। अगर आप लोग उसको मिलेगा और लोगों ने बात करते हैं हम उस दौर के बाबा साहब जिस समय थे, उससे बाद में जो है बुजुर्गों ने भी कुछ और दौर देखा है। हम कैटराइज पर्सन हैं, उनसे बात करते हैं जो कैटराइज पर्सन है, उनसे बाबा साहब जो पुराने, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सर नाम क्या है आपका? बाबा जी, हमारा नाम इंद्रपाल सिंह। दादा का नाम है इंद्रपाल सिंह। तो आप बताइए बाबा साहब के बारे में, जिसमें आप कुछ आज 50 साल पहले का समय बताइए आप। 50 साल बात पहले भी बताया, मन का संविधान जो था वो मन का संविधान, उन्होंने अपने मन का संविधान तो वो क्या होता है, हमारे पढ़ सकता है पढ़ नहीं सकता, लेकिन पढ़ नहीं सकता है। और पढ़ सकता है लेकिन उतना पढ़ सकता है जितने में अपने व्यापार लिखा है, ज़्यादा पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। और सूर्य और नारी तो जैसे देख रहे हैं कि शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, वो जानकारी बाबा बता पा रहे हैं। और बात करते हैं तो इसलिए हम जो बाबा साहब ये पढ़ लिख के बड़े वकील बालिस्टर बने, संविधान बनाओ, तब हमें सर ये बंद जो ताला है ये उन्हें खोले, तो तब हम लोग आगे बढ़े। जैसे कि बता पा रहे हैं जो है। और बात करते जयंती है उस लक्ष्य कुमार, आप देख रहे हैं हमारे लोग और ये जिला में आप देख रहे हैं जन फैलाव जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जयंती पर उस लक्ष्य धूमधाम से प्रोग्राम किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं पूरे बाजार में जन फैलाव का इस समय बहुत अच्छी तरीके। औरैया जिला में आप देख रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 133वीं जयंती और धूमधाम से जो है लोगों के हाथ में बाबा साहब का झंडा है, मोटरसाइकिल बाज़ार में, और हर एक गांव से घूम करके खुशी का माहौल और
परचम लहरा रहे हैं, बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं खुशी पर, 133वीं जयंती और फुल। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं बाबा साहब की जयंती पर कितने धूमधाम से मनाई जा रही, बच्चे खुश हैं, गांव में डीजे और अच्छी तरीके से झांकी सजा करके गांव में घुमाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सभी दर्शक और सभी ग्राम के लोग और खुश हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 133वीं जयंती मना रहे हैं और गांव में डीजे और बाजे लेकर के जा रहे हैं। तो बहुत इससे लगातार हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। लगातार 20 वर्ष तक बाबा साहब सबसे पहले निवासी की बात करते हैं, निवासी हम बात करते हैं बात करते हैं। आप इसी गाँव के निवासी? जी हाँ। तो ये प्रतिमा कब रखी गई यहाँ पर? 1986 में। ये प्रतिमा 1986 में थी। जैसे कि यहाँ पे जो 1986 में प्रतिमा रखी थी, आप गाँव के बारे में जानकारी? यहाँ पर 1986 से हर वर्ष अम्बेडकर जयंती मनती है और ऐसी इससे भी बढ़ के मनती रहेगी। जैसे कि बता रहे हैं लगातार 86 से लगाकर अम्बेडकर जयंती जो मनाई जाती है इस बार के लिए, और लगातार कंटिन्यू तरीके से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। और ये जो है आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से सजावट की जा रही है। बाबा साहब की चारों तरफ जो कैंडल और से माला अर्पण करके जो है बाबा साहब की धूमधाम से जो जयंती मनाने का कार्य किया है गाँव के सभी लोगों ने, वो बड़ा सराहनीय है। क्योंकि बाबा साहब ने हमारे देश के लिए जो संविधान दिया है उस संविधान से ही सारा कुछ सिस्टम करता है। यानी कि बाबा साहब ने संविधान बनाया था, उसी रूप से आते हैं जो भी शपथ लेता है वो भी बनाए संविधान के क्षेत्र के माध्यम में आता है। उसी तरीके से जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, हर एक वर्ग पड़ता है, हर एक नौकरी में जो भी पता है सब बाबा साहब ने बनाया है। जो ग्रामीण या शिक्षकों के लिए जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो बाबा साहब के संविधान में लिखा है, वही सबको मिलता है। बाबा साहब ने जो हमारे बड़ा संविधान लिखी संविधान दिया, हमारे बाबा साहब ने संविधान या अन्य सभी देशों से सबसे बड़ा लिखित संविधान जो दिया उसको 2 बरस 11 मार्च 18 का भी समय मिलेगा बाबा साहब के बाबा साहब के और आगे आ जाए। और बाबा साहब का दिन जो पर्व, क्योंकि जो जन्मदिन 14 अप्रैल जो मनाते हैं धूमधाम से, खास वो दलित तबके के लिए वो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन फंक्शन है। इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि इस तरीके से ये 14 अप्रैल का पर्व माना जाता है। और जो हमारे समाज में जो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे कृतियों को काम किया अपने, क्योंकि इनके पास ऐसे राइट्स नहीं थे जो उसमें जो पढ़ने का स्कूल में अधिकार नहीं था और कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था और पानी पीने का अधिकार नहीं था। ये सारे कार्य उनको बाबा साहब ने पढ़ करके और जो 32 डिग्रियाँ बाबा साहब ने ली, उसके बाद में 64 सब्जेक्ट उनके पास में थे था और 9 भाषाओं का अध्ययन, 9 भाषाएँ उनको बोली जाती थी। हम लोगों को कहीं हिंदी और इंग्लिश भाषा ये पता हो जाती है, 2 भाषाओं का होता है। और बाबा साहब के बाद में आज तक किसी के पास में 32 डिग्रियाँ नहीं है। रिकॉर्ड में आप चेक कर सकते हैं, जो बाबा साहब के पास उस समय 32 डिग्रियाँ थी और 64 सब्जेक्ट, और आज भी वो आप शांत लोगों के पास में सब्जेक्ट नहीं है। बाबा साहब के बारे में जो समझने जाए कम कर सकते हैं। और भी गाँव के लोग यहाँ पर उनसे बात करते हैं। आज बात वो कर रहे हैं, पर्व का दिन है, उनसे बात करते हैं। और जैसा कि सभी लोगों को पता है कि आज 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती है और हमारे लिए ये सभी पर्वों से बढ़कर
अगर बाबा साहब ना होते तो हम लोग आज किस तरह का जीवन जी रहे होते, ये हमारे बड़े बुजुर्ग बता सकते हैं। बाकी हम लोगों ने जिस तरह से सुना समझा कि पहले के समय में हम लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था इंसानों के द्वारा, और हमको इंसान नहीं समझा जाता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी मेहनत की, बाबा साहब अम्बेडकर देश दुनिया के हर कोने में जाकर जाने कितने विश्वविद्यालयों का से अध्ययन करके उन्होंने और भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान, एकमात्र लिखित संविधान, और भारत में लोकतंत्र की स्थापना की, सभी लोगों को सत्ता का अधिकार और तमाम तरह की शिक्षा का अधिकार दिया। बल्कि ये तो कह सकते हैं कि संविधान हमको जीने की गारंटी देता है। हमारा संविधान जो है वो हमारा जीवन जीने की गारंटी देता है, हमको जीवन जीने का अधिकार देता है हमको। तो क्या नाम है, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। ये दिन हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर आए। जैसे कि आप बाबा साहब ने जो दिन, आज का दिन इसलिए गर्व से बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आज का जो पर्व है, क्योंकि दलित शोषितों समाज को सुधारने का जो बाबा साहब ने काम किया था, वो चाहते थे कि जिस तरीके से हमारे साथ में अत्याचार हुआ है वो आने वाले समाज के ऊपर ना हो। बाबा साहब ने इसलिए संघर्ष किया और पढ़ाई की। और भी जानकारी बात करते हैं, जैसे कि जो आप बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसमें क्या क्या जो है लोगों से, बाबा साहब ने संविधान लिखा है, उस संविधान को बाबा साहब ने कई देशों के संविधान से अध्ययन करके और उनमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी हमारे देश के लिए अनुकूल चीज़ें थी, उन चीज़ों को भारत के संविधान में उन्होंने अनुकूल किया और उस संविधान को बनाने में उन्होंने अथक प्रयास परिश्रम किया। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगातार उन्होंने कंटिन्यू संविधान के लिए संविधान सभा में कई सदस्यों से संविधान सभा बताइए सर, और आमतौर पर बाबा साहब को दलितों का नेता कह दिया जाता है, दलितों मात्र के नेता है, जबकि उन्होंने संपूर्ण समाज के लिए सबके लिए सबको बराबर का अधिकार दिया है। बिल्कुल बराबर का अधिकार दिया, हर एक समाज हर एक के लिए अधिकार दिया। महिला तो किसी भी समूह से सबको बराबर का अधिकार दिया है। बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे, हिंदू कोड बिल पास करवाना चाहते थे। उस टाइम में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पास करवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया, लेकिन उस वक्त सरकार नहीं मानी क्योंकि उस वक्त अंतरिम सरकार थी, चुनी हुई सरकार नहीं थी। फिर इसके बाद बाबा साहब ने पद से इस्तीफा भी दे दिया कानून मंत्री। तो बाबा साहब ने सबके लिए सबको समान रखने का अधिकार दिया है, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए यानी अभी जैसे पूर्व में भाई ने बताया कि जीने की गारंटी, तो ये मौलिक अधिकार है। आप आर्टिकल 21 देखेंगे, ये मौलिक अधिकार है हमारा, जीने की गारंटी देता है, ये मौलिक अधिकार है। तो और जैसा कि बाबा साहब इतने काबिल व्यक्ति थे, बाबा साहब के पास 32 डिग्रियाँ, 65 विषयों में मास्टर डिग्री और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस, भारत ही नहीं दुनिया के एकमात्र व्यक्ति हैं तो जिन्होंने ये डिग्री हासिल की है। तो बाबा साहब के बारे में तो बस हम लोग यानी यही कहेंगे कि आप थे तो हम, क्योंकि आप देख रहे मतलब जैसा कि हम बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि पहले का जीवन कैसा था दलितों का, क्योंकि के हिसाब से जो भी चल रहा उसमें महिलाओं को किसी भी समूह के, किसी भी जाति की हो से, किसी भी धर्म की हो, और बाहर नहीं निकल बात करते हैं, जैसे कि बहुत बड़े शब्द है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जिनकी जानकारी तो लोगों ने इतनी अच्छी जानकारी तो आप सभी लोगों को मिल जाएंगे क्योंकि इनके शब्द जो बता रहे हैं कि इस तरीके से दोनों तरफ बोल सकते हैं क्योंकि बाबा साहब के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में कितना कहा जाए, 2 घंटे का समय तो बिल्कुल जीरो है।
पर्व है और बोलना चाहते हैं सर, आप क्या कहना चाहते हैं सर? जैसे यहाँ पे कैंडल जलाते हैं, अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं, ये भी एक भटकाव का रास्ता है। बाबा साहब ने नहीं बोला कि बाबा साहब ने कहा कि हमारी पूजा करिए, बाबा साहब ने कहा कि हम मूर्तियों में किताबों में मिलेंगे। अब यहाँ अगरबत्ती लगा दी जाती है, लोगों को बहुत सारे उस तरह की मानसिकता में रखा गया है, भगवान को लगता है जब बाबा साहब भगवान मतलब बाबा साहब के विचारों को समाप्त करना है, तो हमें उनके जानकारी करनी, जीवन में जो संघर्ष किया है वही संघर्ष ही हमारे लिए संदेश है। बाबा साहब ने अपनी लिखा भी है अपनी बायोग्राफी में कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है, और बाबा साहब के जीवन का संघर्ष में बताते हैं कि किस रास्ते पर चल रहा है। जैसे कि बताया है बहुत सारी जानकारी उस तरीके से मूर्ति पूजा हमें करना है, उस तरीके से बाबा साहब ने हमें सलाह दिया लोगों को जानकारियाँ दी। बाबा साहब ने साफ साफ बोला है कोई भी पूजा कोई भी जो है हमारी पूजा करने की आवश्यकता नहीं। बाबा साहब ने बोला यूट्यूब में चैनल में शिक्षा मिलूंगा, पढ़ने की आवश्यकता पढ़ोगे लिखोगे तभी जो है आप अच्छे काम कर सकते हो और अच्छे शिक्षा अच्छे पर काम हासिल कर सकते हो। आज एक नए उस गाँव की बड़ी शोभा है और जो है बच्चे इस तरीके से पूजा कर रहे हैं बाबा साहब की लगातार। बाबा साहब को जो है मसीहा और बाबा साहब का घर क्योंकि वो ये उस दौर का समय था जो आज ये सब बच्चे और सभी गाँव के लोग इतने खुश हैं और चारों तरफ देख सकते हैं खुशी का माहौल, और सभी लोग अपने कैंडल लेकर के अपने बाबा साहब के ऊपर पूजा कर रहे हैं। और बाबा साहब ने जबकि बोल रखा है कि आप मुझे पूजिए नहीं, बाबा साहब ने बोला मैं मुक्ति होने जो है थोड़ा सा दूसरे दौर से निकल रहा है क्योंकि मतलब हमारे देश में मूर्ति पूजा होनी चाहिए, थोड़ा सा बाहर हो रही है। और आप देख सकते हैं गाँव में खुशी का जो माहौल है, लोग आए हैं गाँव में, सभी लोग जो है आते जा रहे हैं, जो जानकारी मैंने आपको दिखाई, सभी लोग जो है यहाँ पर मिल करके बड़ा किया है बाबा साहब का प्रोग्राम और गट्टू ओ गट्टू सामने सामने चैनल में हाँ साहब बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर गाँव पूरा खड़ा हो रही है, गाँव पूरा खुद है वहाँ के प्रधान जी हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुझे और बात करते हैं क्या बोलना चाहेंगे जैसे कि बता रहे हैं बाबा साहब का नाम रोशन करें और उसे पढ़ने करें और शिक्षा से सीखें, तो ये आप बताना चाहेंगे? करे मैं सही में से इंटरव्यू ले डारा तो ऐसे कर मुझे करे मैं के लिए हाँ यार चलो 1927 तक करो 1927 को इस गाँव में इस तरीके के लोगों ने सम्मान दिया समाज के लिए और ये बहुत बड़ी बात माताओं बहनों का जो है 14 अप्रैल की खुशी में नीचे